और बताओ मम्मी, मन लग रहा है आपका? अब तो बहुत दिनों बाद आई हो आप गांव से यहाँ। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, गांव का माहौल ही ऐसा है। वहां से यहाँ आने का मन ही नहीं करता। और वहां सब अपने जान पहचान वाले लोग हैं, तो टाइम का पता नहीं लगता। और यहाँ यहाँ तो कमरे में बंद बैठे रहो बस। ये तो आपने सही कहा मम्मी, अगर अपने जानने वाले लोग आसपास हो ना तो वहां मन लग ही जाता है। और यहाँ तो आपका बच्चों के साथ मन लग ही रहा होगा ना मम्मी? हाँ, वो तो है। पोते के साथ हंसते खेलते टाइम का पता नहीं चलता। हंसते खेलते दिन निकल जाता है पोते के साथ। यहाँ तो मन मेरा उसके साथ ही लगा रहता है। और मेरी छोड़, तू बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? वहां तो मम्मी सब अच्छे हैं और इनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो मम्मी जी, मैंने फ्रिज में सेब रखा था, आपने देखा है क्या? हाँ बहू, वो सेब मैंने खा लिया था। वो क्या था, मेरा खाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा चलो एक सेब खा लेती हूँ, तो इसलिए वो मैंने खा लिया था। मम्मी जी, मैंने कितनी बार कह रखा है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन आप हो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। भाभी, आप मम्मी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? एक सेब भी तो खाया मम्मी ने। दीदी, वो सेब मैंने इनके लिए रखा हुआ था, पर इनको क्या? बस इनको तो अपना देखना है, अपना पेट भरना है। वो सेब मैंने इनके लिए रख रखा था। मैं सोचती हूँ ये बाहर इतनी मेहनत करके आते हैं तो इनको थोड़े से फ्रूट खिला दूं, पर इनको क्या? इनको तो बस अपना ही देखना है। और वैसे भी दीदी, ये जो फ्रूट सारे हैं ना, ये मेरे पति की कमाई के हैं। और वैसे भी आप क्यों बोल रही हो? आप मम्मी से मिलने आई हो ना, तो चुप करके मिलो और जाओ। हमारे सास बहू के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी, भाभी आपसे कितना बदतमीजी से बोलती हैं, आप इतना कुछ क्यों सुनते हो? एक सेब के लिए कितना सुना गई। और भैया कुछ नहीं बोलते भाभी को? वो क्या बोलेगा, वो तो खुद बहू का साथ देता है। और एक बात बताऊं बेटा, मैं तो यहाँ से कब के चली जाती, वो तो मैं पोते के मुंह में आके रुक गई। पर आज तो हद ही कर दी बहू ने। मुझे तो सुनाती सुनाती थी, तुझे और सुना के चली गई। इससे तो अच्छी मैं गांव में ही थी। मम्मी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि अगर भैया भाभी को आपके साथ ऐसा बर्ताव करना ही था तो आपको क्यों बुलाया गांव से, ताकि मैं अपने पोते को खिला सकूं। अब तुझे तो पता ही है, साहिल और बहू तो चले जाते हैं ऑफिस, अब वो रह जाता है अकेला यहाँ। तो इसीलिए मुझे गांव से बुलाया था यहाँ उसको संभालने के लिए। पर अब सोच रही हूँ वापस गांव चले जाऊं, कम से कम वहां 2 टाइम की रोटी शांति से तो खाऊंगी। हाँ मम्मी, ये तो सही सोचा आपने, कम से कम वहां आप शांति से तो रहोगी। भाभी के आपको ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे वहां पे। चलो मम्मी, अब बहुत देर हो गई, अब मैं भी चलती हूँ। और मम्मी, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप मुझसे बेझिझक होके बोल देना, और गांव पहुंच के ना आप मुझे फोन जरूर कर देना। ठीक है मम्मी? हाँ ठीक है, कर दूंगी फोन। अब तू आराम से घर जा। ठीक है मम्मी। वो मम्मी जी, मुन्ने को जरा संभाल। मम्मी जी, ये बैग, आप कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, वो मैं गांव जा रही हूँ। क्या? पर अचानक से कैसे? ओ अच्छा,
मम्मी जी लगता है वो आपको मेरी सेब वाली बात बुरी लग गई। देख बहू, सीधी बात कहूं तो मुझे ही तो सुनाती सुनाती थी, लेकिन आज तूने मेरी बेटी को भी सुना दिया। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। बस अब बहुत हो गया। इतना सुनने के बाद अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ पर मम्मी जी, आप ऐसे चली गई तो मुन्ने को कौन संभालेगा? तो संभाल। मैं और अपना आत्मसम्मान खोके यहाँ और नहीं रह सकती। अरे तुम्हें तो कोई फ्री फंड का नौकर चाहिए था अपने बच्चों को संभालने के लिए। तुम्हारा बच्चा है, तुम खुद संभालो। मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। अरे मम्मी जी, वो आपका पोता है और ये आपका घर है। आप इस घर को छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हो? मेरा घर? अगर ये मेरा घर होता ना बहू, तो मुझे सुनना ना पड़ता आज इतना खाने के लिए, जितना मुझे तू सुनाती है। बस अब बहुत हो गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती अपनी इतनी बेइज्जती। तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने। मैं जा रही हूं अपने गांव। पर मम्मी जी ऐसे कैसे? रुको